Hey guys, welcome back to a new video. So, if you are new to this channel, my name is Karthik and I'm a fitness enthusiast and a software developer working remotely. पहले वीडियोस में कुछ चीज़ें शेयर करी हुई हैं ऑलरेडी कि what are the steps that I took to get a remote job, but there are few more things which I need to add. Now let's discuss like what are the skills which you need to crack these remote jobs. Thing is मेरे को सिर्फ डेवलपमेंट रिलेटेड पता है और AI रिलेटेड पता है. इफ़ यू नो फुल स्टैक वन स्टैक मे बी यू कैन गेट. मतलब द पॉइंट इज़ कि अभी ऐसा हो गया है कि यू नो लाइक everyone is a full stack developer, right? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सो यू नीड टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ, राइट? आई मीन अगर आपको फुल स्टैक भी आता है तो आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न AI रिलेटेड स्टफ, राइट? मतलब मैं काफ़ी जॉब्स मेरे को दिखती हैं, रिमोट जॉब्स, फुल स्टैक AI engineer related. So what is full stack AI engineer? So it's kind of a applied AI engineers who build systems like RAG, multi-agent orchestrations, AI agents. मतलब the point is कि अगर आप ट्रेंड पे जाओगे तो मतलब सारी कंपनीज आर बिल्डिंग इन AI राइट नाउ. मतलब इवन अगर जो कंपनीज हैं कंसल्टिंग मार्केटिंग, दे आर ऑल्सो लाइक इंटीग्रेटिंग AI स्टफ्स इन देयर कंपनी. मतलब ये नहीं कि आपने बस एक सिंपल चैटबॉट बना दिया और ये कोई सिंपल AI एजेंट प्रोजेक्ट बना दिया. मतलब आपको उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. AI के अराउंड आपको रैग और ये AI एजेंट्स ये सब तो आना ही चाहिए, बट you need to know the security behind it, you need to know compliances, how to use local LLMs, all these things stuffs you need to learn, right? मेरे को क्या लगता है कि अगर आपके पास ये skills हैं in 2026, so you can get a remote job, you can get a chance to interview in these companies where they are building in AI. तो ये तो स्किल्स की बात हो गई. अब सेकेंड थिंग इज़ योर पर्सनल ब्रांडिंग. मैंने कहीं एक वीडियो में देखा था कि आप रिमोट जॉब नहीं ढूंढते, रिमोट जॉब आपको ढूंढती है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली ट्रू. मतलब ये मैंने पहले भी बताया कि कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि जहाँ पे तुम रिमोट जॉब अप्लाई करोगे और तुम्हें मिल जाएगी. इट्स लाइक कि तुम अगर पब्लिक में बिल्ड कर रहे हो, तुम कनेक्शंस बना रहे हो. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ स्टेप बैक. सो फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम एक AI इंजीनियर हो, सो इफ़ यू चेक माई प्रोफाइल, सो मेरे प्रोफाइल देख के किसी को भी पता चल जाएगा कि आई वर्क विद AI स्टफ्स, राइट? सो मैंने ना अपना पर्सनल ब्रांड उससे ही रिलेटेड बनाया हुआ है. एज एन AI इंजीनियर मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया हुआ है लिंक्डइन पे. सो क्या होता है, लिंक्डइन का एल्गोरिदम भी इसी तरह काम करता है. अगर मैं अपने AI प्रोजेक्ट के अराउंड पोस्ट कर रहा हूँ, AI रिलेटेड स्टफ पोस्ट कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल नॉलेज जो मैंने प्रोजेक्ट्स में किया है, क्या क्या इश्यूज फेस किए हैं, उसके अराउंड अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो जो मेरे कनेक्शंस हैं, जो मेरी रीच होगी लिंक्डइन पे, वो उन्हीं तरह के लोगों पे जाएगी जो AI रिलेटेड स्टफ कर रहे हैं. या तो वो AI में बिल्ड कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, कोई कंपनी AI में या तो कोई कंपनी AI रिलेटेड स्टफ बिल्ड कर रही है, या फिर कोई AI इंजीनियर जो रिमोटली वर्क कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड अ रिमोट जॉब, राइट? सो मेरी प्रोफाइल में, अगर मेरी फीड में मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं की दिखती हैं कि दे आर हायरिंग AI इंजीनियर्स और एंड दे आर हायरिंग रिमोटली, राइट? तो उनको आप डायरेक्ट DM कर सकते हो, उनके पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो कि या राइट, मतलब मैंने भी ऐसे इशू सॉल्व किया, या मैंने भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है. आप उसका प्रोजेक्ट का लिंक डाल सकते हो. मे बी अगर वो प्रोजेक्ट उसको पसंद आ जाता है तो he'll reach out to you, you'll get a chance to interview. The point is कि आपको ना हर जगह हाथ पैर मारना पड़ेगा और बिल्ड इन पब्लिक तो करना ही पड़ेगा. और बिल्ड इन पब्लिक का मतलब वो नहीं है कि आप वो सब डाल रहे हो कि Day 1 ऑफ लर्निंग दिस, Day 2 ऑफ लर्निंग दिस. मतलब उससे किसी को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही है, टू बी ऑनेस्ट. सो आपको ऐसे सोचना है कि आप किसी को अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो. आई मीन दैट वे somebody will get to know कि yes, you know the stuff, you have deep knowledge about this stuffs, right? और अगर प्लेटफॉर्म्स की बात रही तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. मतलब जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया, मतलब जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया, आई हैव यूज्ड वेल फाउंड के थ्रू मेरे को काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ शेड्यूल हुए थे फॉर रिमोट जॉब्स.
तो वेल फाउंड यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो, अपवर्क भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अपवर्क में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रोल होते हैं रिमोटली, एंड दे पे गुड अमाउंट। मैंने अपवर्क यूज़ किया है और मेरे काफ़ी सारे प्रपोजल एक्सेप्ट हुए हैं, और मैंने काफ़ी सारे जॉब्स की, मतलब काफ़ी सारी तो नहीं, कुछ जॉब्स की भी हैं अपवर्क पे। सो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आप जो प्रपोजल में अपनी स्टार्टिंग की 2 लाइन्स लिखते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंड यूज़र को है ना एक लिस्ट दिखती है जिसने प्रपोजल डाले हैं उस जॉब के लिए। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ डू आई गेट ईमेल्स ऑफ फाउंडर्स या फिर हायरिंग मैनेजर्स के ईमेल्स मेरे को कैसे मिलते हैं। सो आई यूज़ एपीफाई और apollo.io। सो उससे मतलब apollo.io ऑलमोस्ट फ्री है, काफ़ी सारे ईमेल्स आप वहाँ से निकाल सकते हो, एंड एपीफाई इज़ कम्प्लीटली फ्री आई गेस। सो आई यूज़ दैट टू गेट एन ईमेल, और मैं डायरेक्टली वहाँ से ईमेल कर देता हूँ इफ़ आई सी एनी अपॉर्चुनिटी। बाकी थोड़ा ना पेशेंस रखो, और जो फ्रेशर्स हैं आई नो कि बहुत टफ़ है उनके लिए एक जॉब क्रैक करना। सो और काफ़ी सारे फ्रेशर्स हैं जो स्टार्टिंग से ही रिमोट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, बट स्टिल मतलब आई नो, मतलब अगर आपके पास स्किल है और आपको लगता है कि यू डिज़र्व अ रिमोट जॉब, देन डेफिनेटली यू शुड एम फॉर दैट। बट अगर आपको लगता है कि स्टिल यू आर इन अ लर्निंग फेज़ और आपकी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, वो मतलब अपने आप को सबको पता होता है, राइट। तो मतलब आप कोई एक छोटी जॉब से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, जो स्टार्टेड विद एन इंटर्नशिप, वो भी अनपेड थी। सो मतलब मैं पहले पैसे के पीछे नहीं भागा, राइट, मेरे को बस सीखना था पहले। सो मतलब आप धीरे धीरे बिल्ड करते हो चीज़ें। सो इट्स एग्जैक्टली सेम। मतलब क्विट मत करना। आपको अगर लगेगा ना कि आप अब तो अप्लाई कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ट्रस्ट में गाइज, आप जितना वॉल्यूम में करोगे ना चीज़ें, उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा 100 कर रहा है तो आप 200 करो, 300 करो, तो चांसेस आपके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स। तो क्विट मत करना। और क्योंकि कंपटीशन रिमोट जॉब में, ये कंपटीशन आपका इंडिया में नहीं है, इट्स ग्लोबली। सो आपको अपनी स्किल्स भी उसी तरह बिल्ड करनी पड़ेगी। सो जो भी मेरे से बोलते हैं, मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे कि मैंने मर्न स्टैक सीख लिया, फुल स्टैक सीख लिया, अब मेरे को रेफरल दे दो। आई मीन दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। मतलब ऐसे चीज़ें काम नहीं करती हैं, राइट। कि मर्न स्टैक फुल स्टैक सबको आता है, आपने क्या अलग किया है। वो मेरे को कोई भी आज तक लिंक्डइन पे रेयरली कोई डीएम होगा जो बहुत ज़्यादा यूनिक होगा, मेरे को दिखा होगा कि इसका रिप्लाई करना चाहिए, मेरे को नहीं दिखता ऐसा। वो ही सेम एआई जनरेटेड एक टेम्पलेट मैसेज दिखता है, और मतलब उसका कोई रिप्लाई क्यों करेगा। मतलब ये कोई एरोगेंस या कुछ ऐसी नहीं है। ऑफ कोर्स सब आपकी हेल्प करना चाहते हैं इंटरनेट पे, बट थोड़े एफर्ट्स आपको भी दिखाने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। मुझे रेयरली कोई डीएम में दिखता है कि आई हैव बिल्ड दिस थिंग, कैन यू चेक, मतलब मैंने ये चीज़ बिल्ड की है, ये ऐप बिल्ड किया है। मेरे को कोई नहीं दिखता है, रेयरली आई सी एनी वन। बाकी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि और क्या बताना है, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की थी, जस्ट रैंडमली स्टार्टेड दिस वीडियो। तो कुछ भी होगा तो कमेंट डाउन और पूछ लेना मुझसे, मैं सबके रिप्लाई करूँगा।